हम एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो मक्खियों से तबाह है। एक लकड़ी है, एक बाल्टी रखा हुआ है और यहाँ पर केवल मक्खी ही मक्खी है। ये मक्खी की वजह से इनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया है जी। और ये चाची कह रही हैं कि मक्खी की वजह से एक 3 महीने का बच्चा भी एक्सपायर कर गया है। बात सही है? हाँ सही है। उसका परेशान है, हम सब खाना नहीं आई खाए हैं इसीलिए दिन में मच्छरदानी लगाई है। जाएंगे घरे तक खाएंगे। जब भी बैठते हैं पढ़ने के लिए तो इतना मक्खी आता है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग का एग्जाम हुआ है, बहुत कम नंबर आए मेरे। देखिए हमारे पास वो बच्चा मौजूद है जो मक्खियों की वजह से बीमार हुआ है। इतना मक्खी गिर गया है चावल में, बच्चा के खाना में हम खिला के और यहाँ के लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 6 महीना से हम लोग ज्यादा तबाह है। हम एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो मक्खियों से तबाह है और यहाँ के लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि मक्खी हर जगह अवेलेबल है, खाने में पड़ जा रही है और कहीं भी मक्खी छोड़ नहीं रही है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए एक लकड़ी है, एक बाल्टी रखा हुआ है और यहाँ पर केवल मक्खी ही मक्खी है। खाने में पड़ जा रही है, लोगों को तबाह किए हुए लोग यहाँ से भाग रहे हैं। क्यों मक्खी आई है भैया इतना इस गाँव में? देखिए हम तो बाहर से आए हैं, लेकिन हमारा घर तो यह पंचायत में नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं कि इस गांव में मक्खी इतना है कि यहाँ लोग मक्खी से त्राही त्राही माम है। समझे क्या बता रहे? स्कूल में बच्चा खा न पाते हैं, खाना में गिर गया है चावल में सब परेशान है, हम सब खाना नहीं आई खाए हैं। इसीलिए दिन में मच्छरदानी लगाई है। जाएंगे घरे तक खाएंगे। इतना मक्खी गिर गया है चावल में, बच्चा के खाना में हम खिला के चल आए हैं। क्या करे, इधर मक्खी के डर, मक्खी के डर से भाग रहे हैं लोग। तो भाग न रहे तो क्या है, यहाँ के तक आराम किए। अच्छा गांव में दवा का छिड़काव नहीं हुआ? ना दवा स्कूल में होबे न करे छे, गाँव में बैठल तो इसीलिए दिन में मच्छरदानी लगाई है लोग। तब देखते हैं ये मच्छरदानी में डरे भागे हैं स्कूल से, बच्चा के खिलाए हैं चल आए। मक्खी आई कहाँ से है सब इतना? ये मुर्गी में से। अच्छा इस मुर्गी फार्म से? हाँ मुर्गी फार्म में से। तो ये कोई अधिकारी नहीं आया इसको बंद कराने? अब हमरा तो 2-3 गो गए हैं, 2-3 आदमी को बोले, 2-3 बार गए हैं वहाँ मीडिया वाला ये सब गए हैं तो वो हम बोले हैं स्कूले में। अब हम और नहीं जानते हैं, इधर के लोग ने बोले। चलिए ये बताइए चाची कि यहाँ पर तो सबको परेशान कर दिए हैं मक्खी। हाँ तो परेशान तो है करे, सब आदमी खाना में पड़ता है, पानी में पड़ता है, चाय में पड़ता है। अब हम लोग से कहाँ पर जाए, हम लोग सब घर यहाँ जगह अलग नहीं है तो हम लोग से तो यही क्या रहेगा ना। आपका तो इस मुर्गी फार्म के सामने घर है। जी मुर्गी फार्म के सामने घर है, इस जगह से आरो टोला में जा रहा है। तो कंप्लेन किए आप लोग? बहुत हुआ है, कह रहे हैं ना, जी 1 महीना से ऊपर से हो रहा है ना। देखिए हमारे पास वो बच्चा मौजूद है जो मक्खियों की वजह से बीमार हुआ है। पूरे शरीर में मक्खी है और देख सकते हैं कि इसका सर ढका हुआ है क्योंकि मक्खी फिर से ना घुस जाए। पूरे शरीर पर इसके मक्खी है। मक्खियों के बैठने की वजह से इसके मुंह में, नाक में, आंख में घुसने की वजह से ये बीमार पड़ चुका है। लड़का ऑलरेडी विकलांग है, लेकिन मक्खी इतना परेशान कर दी है यह बीमार हो गया है। और ये चाची कह रही हैं कि मक्खी की वजह से एक 3 महीने का बच्चा भी एक्सपायर कर गया है। बात सही है? हाँ सही है। उसके नाक में मक्खी चल गया, लेकिन हम लोग देखे नहीं। जब स्मशान घाट में लेके ऐसे उसको सुलाए गड्ढा खन के तो उसको नाक से मक्खी निकला। तो हम लोग बगल में फंक्शन हो रहा था, नहीं बोलने दिया कोई कि क्या कीजिएगा आप लोग। हाँ लेकिन क्या करते, बच्चा खत्म हो गया। ये बच्चा को ये हाल है, हम लोग कहाँ जाए, कहिए कहाँ जा रहे हैं। अगर वो कहे तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। अब यही होगा। आत्महत्या करने की आवश्यकता है, उस पर कार्रवाई होगा। नहीं होगा, हम पोल्ट्री लोग फार्म बंद कराया जाएगा। हाँ, देखिए उनके इन्फेक्शन के कारण उनके हाथ में। देखिए इधर आइए चाची, ये मक्खी की वजह से इनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया है। जी मक्खी काट दी है। मक्खी का जहाँ पर काटते हैं वहीं पर घाव निकल जाता है। उसका क्या करे, डॉक्टर यहाँ जाते हैं तो बोलता है इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं है। सब कागज ब्लॉक में आया हुआ है, लेकिन कोई अफसर जैसे कोई आगे कोई अथी नहीं कर रहे हैं। डीएमएसपी पैसा खाते हैं। डीएम को बात हम नहीं करेंगे, और जो पदाधिकारी अच्छा और पदाधिकारी पैसा जब मिलता है तब ना कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या पब्लिक का स्थिति है वो तो देखने के लिए नहीं आते हैं। तो क्या करेगा, लोग मरबे ना करेगा। तो उससे अच्छा वहीं पर जाकर के अपना प्राण हत्या कर लेंगे।
सब नहीं आदमी। प्राण हत्या करने की आवश्यकता है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए पोल्ट्री फार्म पे। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। 6 महीना से हम लोग ज्यादा तबाह है, 6 महीने से तबाह है हम लोग। बहुत ज्यादा तबाह है। 1.5 साल से ऐसे है खुला मक्खी आ हुआ। रही है। मक्खी आ रही है। पोल्ट्री फार्म कब खुला? वो 2019 में शायद खुले, 19 में अच्छा, खुला। 2019 में खुला, उसके बाद से पूरा गाँव तबाह है। जी, उससे पहले जो हम लोग यहाँ पर अथी किए तो बोले कि जो हम अक्टूबर में बंद कर देंगे, हाँ। लेकिन अक्टूबर में बंद करने के वजह से वो फिर खोलने वाले थे, लाने वाले थे। उसके बाद सब पता चला, आगे कागज दिया गया, तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। तब क्या करेगा एसडीओ? एसडीओ साहब तक बात नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है कि थाना प्रभारी को दे कि किसको हम दे कि अपने कागज को अथी करे। एसडीओ साहब उनको दिमाग सुन ही नहीं रहे कुछ भी। नहीं। पैसा मिल रहा है तो काहे सुनवाई? जब नोट मिलेगा, माल मिलेगा तो काहे आगे सुनवाई करेंगे? नोट मिल रहा है। जी, रिसीवर- तो यही ना होगा कि जब मरेगा कुछ लोग देखेंगे कि जब हम मर गए तो आएंगे यहाँ पर देखने के लिए, तब तो मरने के पहुँच बाद SDO साहब आएंगे। करेंगे। उससे पहले कोई सुनवाई नहीं है। उस बच्चा तो देखिए, वो बच्चा पढ़ता नहीं है, कन्वेंट का बच्चा है, पूछिए उसका क्या हाल है मक्खी से। बोलिए। इधर आओ बाबू, मक्खियों की वजह से परेशान हो? यस। पढ़ाई नहीं हो पा रही है? नहीं, हम लोग का एग्जाम हुआ है, बहुत कम नंबर आए मेरे। पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, जी। डिस्टर्ब कर दे रहे हैं पूरे मक्खी। जब भी बैठते हैं पढ़ने के लिए तो इतना मक्खी आता है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। क्या नाम है? श्रेयांश भारद्वाज। चलिए, तो देखिए इस गांव की दशा यही। आदमी तो आदमी है, माल मवेशी जो है उसको क्या करेंगे? आदमी तो है जो कहीं पर जाकर कुछ देर अथी कर लेता है, लेकिन वो कहाँ पर जाएगी? जो न खाना खा रही है, न दूध देने वाली गाय सब माने अपना अथी कर रही है, तो उसको क्या करेंगे? मर भी न करेगा। आदमी से माल तक जो है वो मर भी करेगा। जब नहीं खोलेंगे, खोलने का यहाँ राइट कैसे मिल गया? गांव में पोल्ट्री फार्म थोड़े होता गाँव है। में वो जहाँ पर बस्ती है वहाँ पर कैसे उनको सरकार दे दी है खोलने के लिए? आवासीय बस्ती में खोलने का कोई अथी नहीं है। चलिए, तो देख लीजिए ये गांव का दशा है, उस गांव का जिस गांव को पूरा मक्खी तबाह किया। और देखिए जब वीडियो रिकॉर्ड करते समय भी हमारे मुंह पे मक्खी आ रही है। इतना गांव को तबाह की है मक्खी, लेकिन एसडीओ साहब है, कंप्लेन जा रहा है, नहीं सुनवाई हो रहा है। वो बोल रहे हैं हम क्या ही सुनवाई करें, क्योंकि चाची बता रही ऊपर से आ जाता होगा गड्डी, और इसी वजह से कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। डीएम एसपी साहब भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। बच्चा एक्सपायर कर गया है मक्खी की वजह से। आप समझ सकते हैं बच्चियों का जो मक्खी है वो किस प्रकार से तबाही मचाई होंगी इस गांव में, कि बच्चा एक्सपायर कर गया, दूसरा बच्चा बीमार है, लेकिन डीएम एसपी साहब कुछ सुन नहीं रहे। क्योंकि यहाँ पावर है बिजनेसमैन का, सामने पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म खुलने से पहले गांव की ये स्थिति नहीं थी, पोल्ट्री फार्म खुलने के बाद से गांव की ये स्थिति हुई है। और गांव की स्थिति ये हुई है कि पूरा गांव तबाह है, परेशान है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव जी, एक बार इस पर निगाह डालने की आवश्यकता है। एसडीओ साहब पर कार्रवाई कर लीजिए, या कह लीजिए कि एसडीएम साहब पोल्ट्री फार्म वाले पे कार्रवाई कर ले, ताकि मक्खियों से ये लोग बच सके। क्योंकि एक पोल्ट्री फार्म को जैसे पूरा गांव तो भाग नहीं सकता, पूरे गांव को नहीं भगाया जा सकता। पोल्ट्री फार्म को ही कुछ और जगह या कह लीजिए गांव से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। बाकी इस पर अपने प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।